आज के इस खूबसूरत और कहानियों से भरे जायजे में सीधा आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक ऐसी कहानी है जो दिखने में तो एक मासूम सी जंगल की कहानी लगती है, लेकिन दरअसल ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की गुफ्तगुओं और उन अजीबो-गरीब हालात का एक बहुत बड़ा सबक है, जहां जीत बिल्कुल नामुमकिन लगती है। चलिए इस दिलचस्प कहानी का आगाज़ करते हैं। एक नामुमकिन सवाल से आखिर बचा कैसे जाए। जरा सोचिए कि किसी ने ऐसी जगह पर घेर लिया हो जहां अचानक एक ऐसे सवाल का जवाब देना पड़ जाए जिसमें सच और झूठ दोनों ही रास्ते सीधा तबाही की तरफ ले जा रहे हों। ऐसे फंदे से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? पहला हिस्सा, शेर की उलझन। ये दिलचस्प कहानी शुरू होती है एक घने, खूबसूरत और रंग बिरंगे जंगल के बीचों बीच, जहां के ताकतवर बादशाह को अचानक एक बहुत ही अनोखी और परेशान कुन आफत का सामना करना पड़ जाता है। होता कुछ यूं है कि जंगल का बादशाह अचानक खुद को बार बार सूंघना शुरू कर देता है। वो इस नाकाबिले यकीन ख्याल से बुरी तरह डर जाता है कि कहीं उसके जिस्म से खराब और बासी सब्जियों जैसी बदबू तो नहीं आ रही। एक शेर के तसव्वुर में, खास तौर पर एक बादशाह के लिए, ऐसी सूरत हाल का आना ही बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी, और बस यही ख्याल उसे परेशान करने लगा। दूसरा हिस्सा, खुशामदी की गलती। अब इस घबराहट को दूर करने के लिए शेर फौरन बंदर को बुलाता है। वो सख्ती से बंदर से पूछता है कि सच सच बताओ, क्या मेरे जिस्म से वाकई बदबू आ रही है? अब बेचारा बंदर सामने खड़ा है और उसे एक इंतहाई अहम फैसला करना है। बंदर बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये एक खतरनाक और जानलेवा सवाल है। वो घबराहट में मक्खनबाजी का रास्ता चुनता है। वो सोच समझकर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करता है कि बादशाह सलामत, आपसे तो जंगल के बेहतरीन इतर जैसी खुशबू आ रही है, यहाँ तक कि फूल भी आपसे मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन होता क्या है, ये तरकीब फौरन उल्टी पड़ जाती है। शेर इतना बेवकूफ़ तो था नहीं। उसे समझ आ जाता है कि बंदर झूठ बोल रहा है। वो गुस्से में दहाड़ कर कहता है, मुझे इस झूठी मक्खनबाजी और मजाक से सख्त नफरत है। और देखते ही देखते बंदर को इस झूठी तारीफ के जुर्म में अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तीसरा हिस्सा, खतरनाक सच। यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। पास ही झाड़ियों में खड़ा एक हिरन इस सारी तबाही को चुपके से देख रहा था। तो जब अगले ही लम्हे शेर ने उस हिरन को बुलाया, तो उसने फौरन फैसला किया कि वो बंदर वाली गलती नहीं दोहराएगा और इसका बिल्कुल उलट करेगा। हिरन का जहन ये कहता है कि क्योंकि झूठ बोलने पर बंदर मारा गया, इसलिए हकीकत और सच बोलना ही सबसे महफूज रास्ता होना चाहिए। उसने एक लंबा सांस लिया और बेहद कड़वा सच बोल दिया। उसने बादशाह के सामने बयान दाग दिया कि बदबू इस कदर शदीद है कि मच्छर तक बेहोश हो रहे हैं, यहाँ तक कि कोई जानवर 200 मीटर तक खड़ा नहीं रह सकता, और हवा ने भी अपना रुख बदल लिया है। और इस अजीबो गरीब जुर्रतमंदाना जवाब के बाद पूरे जंगल में मौत जैसी खामोशी छा जाती है। शेर का रद्द अमल बहुत शदीद था। हालांकि उसने खुद सच बोलने की मांग की थी, लेकिन अपने जलाल में बादशाह ने इस बात को अपनी सीधी बेइज्जती तस्वुर किया। हिरन को भी अपना ये कोरा सच बोलने की भारी कीमत चुकानी पड़ी और वो भी मारा गया। खुशामद बनाम सच्चाई। खुशामद करना फेल हो गया क्योंकि वो झूठी मक्खनबाजी थी। सच्चाई फेल हो गई क्योंकि वो बादशाह की तौहीन थी। जरा इन दोनों के अंजाम पर गौर तो करें। दोनों रास्ते मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। ये दरअसल एक ऐसी सूरत हाल थी जहां जीतने का कोई सीधा रास्ता मौजूद ही नहीं था। चौथा हिस्सा, लोमड़ी की हिकमत अमली। तो आखिर इस जाल से बचा कैसे जाए? एक चालाक लोमड़ी जो दूर खड़ी इस पूरे मंजरनामे को गौर से देख रही थी और बंदर और हिरन दोनों का बुरा अंजाम देख चुकी थी, वो फौरन समझ गई कि शेर का ये सवाल कोई आम सवाल नहीं बल्कि एक मौत का जाल है। आइए देखते हैं उसने क्या कमाल किया। जब शेर ने उस लोमड़ी को बुलाया तो उसने बहुत ही ड्रामाई अंदाज में अपनी नाक पर हाथ रखा और शेर से बोली, बादशाह सलामत, मैं तो जरूर जवाब देती, लेकिन मुझे 3 दिन से शदीद जुकाम है। मेरी नाक इस कदर बंद है कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं सूंघ सकती, ना फूल, ना खाना और ना ही कोई खतरा। इस बेहतरीन जवाब ने शायर को वाकई हैरान कर दिया। शायर बस कुछ सेकंड्स के लिए रुका। उसने इस बिल्कुल गैर जानिबदार और मुनासिब लगने वाले बहाने पर सर हिलाया और कहा, ठीक है, जाओ। और बस लोमड़ी वहां से मुकम्मल तौर पर जिंदा सलामत निकल आई। उसने न झूठ बोला न सच, बस सवाल को ही मुकम्मल तौर पर बाईपास कर दिया। पांचवा और आखिरी हिस्सा, खामोशी की ताकत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस दिलचस्प जंगल की कहानी का हमारी अमली जिंदगी से क्या ताल्लुक है। ये सिर्फ जानवरों का किस्सा नहीं है, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात का एक बहुत ही ताकतवर ढांचा फराहम करती है। जब जज्बात अकल पर हावी हों तो सही अल्फाज भी खतरनाक बन जाते हैं।
यानी सबसे अहम नुक्ता ये है कि अक्सर औकात लोगों को दरअसल सच्चाई या खुशामद सुननी ही नहीं होती। वो सिर्फ वो जवाब सुनना चाहते हैं जो उन्हें ज़हनी तौर पर पुरसुकून करे। जब गुस्सा या जज्बात दानिशमंदी पर हावी हो जाते हैं तो ठीक और सच्चाई अल्फाज का इस्तेमाल भी आपको बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। असल जहानत दरअसल ये जानना है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और कब खामोशी ही सबसे बेहतरीन जवाब है। ये पूरा तसव्वुर समझदारी की तारीफ को नए सिरे से पेश करता है। असल अक्लमंदी हर वक्त बोलते रहना नहीं है, बल्कि एक पुरसुकून दिमाग का होना है जो उन हालात में जिंदा रहने का तरीका जानता हो जहां सिर्फ शोर मचाने वाली जहानत और लफ्ज़ों का इस्तेमाल नाकाम हो जाता है। आजकल के नए ज़माने के इस उलझे हुए जंगल में बचने के लिए इन 3 उसूलों को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। पहला, कम बोलना सीखें। दूसरा, आसपास के हालात का बारीक बीनी से मुशाहिदा करें। और तीसरा, ऐसी बहस या गैर ज़रूरी जंगों से हमेशा बचें जिनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो खामोशी कब सबसे बेहतरीन जवाब होती है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिछाए गए जालों को पहचानें और हमें खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि क्या चंद अल्फाज कम बोलने से किसी बेमकसद तबाही को रोका जा सकता है? अक्सर औकात सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार सिर्फ खामोशी ही होती है। आज के इस जायज़े में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अगली बार जब ज़िंदगी किसी नामुमकिन सवाल से सामना करवाएगी तो इस कहानी की लोमड़ी की वो चालाक हिकमत अमली ज़रूर याद आएगी।